गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। तो शाम का समय है और मैं लग गई हूँ अपने डेली रूटीन में। अभी मैं सो कर उठी थी और उसके बाद में पानी वानी पी के मैं सबसे पहले बर्तन साफ़ करने में लगी थी, क्योंकि बच्चों ने सारा दिन में ढेर लगाए रखते हैं बर्तनों का। इनका खाना पीना जो है पूरे दिन चलता ही रहता है। फिर इनके लंच बॉक्स वगैरह होते हैं, दिन का खाना खाए होते हैं उसके बर्तन। तो सबसे पहले काम यही होता है, उठ के पहले मैं बर्तन ही साफ़ कर देती हूँ सारे, और उसके बाद में बाकी की एक्टिविटी चलती रहती हैं साथ के साथ में। उसके बाद में मैं ये छोटे मोटे कपड़े थे, ये धो के रखे हुए थे मैंने। आजकल धूप ज़्यादा है तो मैं छत पर कम ही जाती हूँ, मतलब सुखाती हूँ छत पर। जब ये छोटे मोटे कपड़े होते हैं तो फिर मैंने रस्सी लगाई हुई, यहीं डाल देती हूँ घर में अंदर ही। तो इतनी गर्मी है कि ये वैसे ही सूख जाते हैं। ज़्यादा कपड़े होते तो फिर तो छत पर जाना ही पड़ता है, पर जैसे बच्चों के छोटे छोटे कपड़े ना तो मैं धो के यहीं लगा देती हूँ। थोड़ा होता है ना इंडियन घरों में, रस्सी तो मिल ही जाती है एक लगी हुई। बस यहाँ पे सारा कमरा जो है अंदर का इन्होंने तहस नहस किया हुआ था। बैग, इनके नोटबुक, सब बुक सब पूरी, क्योंकि होमवर्क करते रहते सारे दिन में, तो पूरा फैला के और फिर नीचे चले जाते खेलने के लिए। थोड़ा मैंने ये दरवाज़ा वगैरह भी खोल दिया ताकि थोड़ी फ्रेश एयर शाम को जो है बाहर आए, अंदर आए सॉरी। और ये टॉवल वगैरह मैं ले गई थी उतार के, ग्रिल पे लगे हुए थे, पर फिर थोड़ा मुझे लगा भी गीले हैं तो फिर मैंने वापस से इनको यहाँ पे ग्रिल पे सुखा दिया था। बच्चों ने शायद हाथ वाथ या मुँह धोएंगे इसलिए। तो बस ये छोटे मोटे कपड़े जो धोए थे उनको अब मैं तय लगा के और इनकी जगह पे सेट कर दूँगी, ताकि सेट करके रखने पड़ते हैं, क्योंकि छोटे कपड़े ना फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो जिसके जो जो कपड़े उनको तय लगा के मैं और उनकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि सुबह जो है ढूंढने में दिक्कत ना हो। और यहाँ मैं कर रही हूँ हल्की फुल्की डस्टिंग। वैसे तो रूम साफ़ ही था, क्योंकि बच्चे बेड पे बैठे रहते हैं, तो बेड ही उन्होंने पूरा फैलाया हुआ था अपनी बुक्स और नोटबुक्स के साथ में। बाकी नीचे तो खैर साफ़ सुथरा ही पड़ा था, पर थोड़ा सा होता ही है कि चलो सो के उठे तो थोड़ा सा हल्की फुल्की मिट्टी तो जाल में से आती है, तो इसलिए थोड़ा बहुत डस्टिंग करना ज़रूरी होता है। झाड़ू मैं लगा ही देती हूँ हल्की फुल्की रोज़ शाम के समय भी। ज़्यादा लेट हो जाता है तो फिर छोड़ देती हूँ। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ किचन में। यहाँ मैं हैंड वॉश करके और मैं अपने लिए बनाने लगी थी चाय। इतने में बच्चों का भी ऑर्डर आ गया कि उनको भी पीनी है। तो एक्चुअली उनको चाय नहीं पीनी होती, उनको शाम को नाश्ता चाहिए होता है कि साथ में क्या बनेगा चाय के। तो परी ने को मन था मक्खन ब्रेड खाने का, तो उसने बोला मम्मी मेरे लिए भी बना लो। फिर जब एक की बन रही है तो फिर साथ में एक तो है ही है, फिर मिष्टी कैसे पीछे रह सकते हैं, तो फिर उसको भी चाहिए साथ में चाय। फिर उसके लिए भी बनाई, तो फिर मैंने फिर दोनों तीनों के लिए ही बना ली थी। परी को एक्चुअली मक्खन ब्रेड का मन हो रहा था, इसलिए उसको चाय का मन हो जाता है साथ में, तो उसके लिए मैंने 2 ब्रेड सेक दी थी मक्खन लगा के। मिष्टी तो मक्खन ब्रेड भी नहीं खाती, वो सिर्फ अपना प्लेन ब्रेड खाती है। उसको कुछ कोई घी या मक्खन कुछ भी पसंद नहीं है, कोई सॉस वगैरह कुछ नहीं। सिंपल उसको 2 ब्रेड दे दो, चाय दे दो, बस उसी में खुश हो जाती है। यही होता है उसका। जो सुबह में भी अगर ब्रेकफास्ट करती है तो ज़्यादातर ब्रेड ही खाती है, या फिर फ़ैन वगैरह भी ले लेती है। तो आज फ़ैन तो थे नहीं, तो ब्रेड मक्खन उनको दिख गया था फ्रिज में रखा हुआ, तो बस अब नाश्ता बन रहा था तो फिर उनको भी चाहिए था साथ में। तो यहाँ मैं बस वही चाय वगैरह बना रही थी हम सब के लिए। मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं थे, 6 बजे का टाइम हो गया था, तो अभी तक आए नहीं थे वो। और यहाँ पर ही मेरे से बातें करते रहते, कुछ कुछ बताते रहते अपने स्कूल के बारे में। उसकी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती। कभी बताते मम्मी मैडम ने आज वेरी गुड दिया, कभी एक्सीलेंट दिया, या कभी डांट पड़ी, तो वो सब बातें करती रहती है मुझसे। तो बस उसके बाद में थोड़ी देर बाद में मिष्टी भी आ गई थी। उसने सुना हाँ भी ये दोनों बातें करें, तो फिर उसका आना तो बनता ही है वो भी। और अब परी के बाद यहाँ थोड़ी देर बाद में आ गई थी मिष्टी। उसकी भी कुछ ना कुछ फरमाइशें रहती हैं, वो भी अपना कुछ बता रही थी आके। शायद वो जिद कर रही थी कि अपने जो हमारे पड़ोस में घर है ना उनके घर जाने का, वो बच्चे हैं ना छोटे उनके साथ खेलने का। पर मैं एक्चुअली जाना नहीं देती हूँ बच्चों को आजकल, बस ऐसे ही है, तो थोड़ा सा मैं कम ही पसंद करती हूँ कि दूसरे घर में जाके खेलें। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। कैसे हैं आप सब। शाम का समय हो गया है, चाय नाश्ता कर लिया है, थोड़ा घर का काम कर लिया है, बैठे हैं कूलर की हवा खा रहे हैं और सोच रहे खाने में क्या बनाएंगे।
बहुत टेंशन होते सोच सोच के क्या बनाएंगे खाने में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बैंगन का भरता बनाने का मन है लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं तो वो कैंसिल हो जाएगा। और मैं क्या लेके आई थी, करेले लेके आई थी। करेले मेरे खाने का मन है, बच्चे सुन के मुँह बना रहे हैं, सुन के मुँह बना रहे हैं। बच्चे कहाँ खाते हैं करेले, मतलब मैं तो वैसे उसको जैसे एक होता ना अचार की तरह या चटनी की तरह बस बना के रख लेती हूँ, कभी नहीं होता तो चला लेते उससे गुजारा। ऐसे मतलब मेन सब्जी में तो आप नहीं खा सकते खाली करेले के, चलो करेले के साथ रोटी खा ली, वैसे तो नहीं चलता। वो तो साइड में जैसे होता ना एक चटनी या दही की तरह कि चलो थोड़े से करेले भी ले लिए साथ में, वैसे ही ठीक लगता है। देखते अभी मेरे हस्बैंड भी नहीं आए, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 7 बजे ले जा रहे हैं। 6:30 हो गए होंगे, 7 तो नहीं 6:30 हो गए होंगे, आज आए नहीं है, लेट हो गए। क्या हुआ, ये बॉटल भर के लगा दो बेटा। एक तो गर्मियों में ये काम बहुत है, कूलर भरो बॉटल भरो, ये बच्चे आते हैं नीचे से खेल के आते हैं, पी के और फिर फेंक के चले जाते हैं। और मैं साफ बस मैं अब यही काम रहेगा मेरा तो गर्मी गर्मी बॉटल भरने का। और पानी सब कुछ ठंडा चाहिए पर बोतल कोई नहीं लगाएगा, वो लगाने के लिए मैं हूँ। इनको मैं बोलती, अभी मेरे को देख रही है, अभी मैं इसको बोलती हूँ ना तब जाके बॉटल लगाती है, ये ऐसे नहीं लगाती है। मैं बॉटल लगाती हूँ मम्मी के बिना बोले, मिष्टी नहीं लगाती है पर मैं बोलती हूँ तब लगाती है, वैसे याद नहीं रहता। जैसे अभी पड़ी है ना, ये देखो पीछे रखी, वो मैं अभी खेल के आई हूँ, अभी लगा दूँगी। अभी खेल के आए ना ये लोग तो फेंक दिया। चलिए देखते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ थोड़ी देर बाद ही मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे तो उनके लिए भी फटाफट फिर मैंने सोचा चलो लग गया तो इनके लिए भी चाय बना दी जाए। तो इतने वो नहा धो रहे थे, इतने मैंने उनके लिए चाय बना दी थी। ये नहा धो के आ गया और शाम की पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद में फिर हम लोग बैठकर आराम से दोनों ने पी चाय। एक चाय मैं पी चुकी थी बच्चों के साथ और ये दूसरी थी अपने हस्बैंड के साथ। तो 2 चाय तो हो ही जाती हैं, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 2 चाय तो मेरी हो ही जाती हैं साथ में। तो यहाँ बस बैठ के चाय एंजॉय हो रही है। उसके बाद मैं बच्चों के लिए बना रही थी आज स्वीट कॉर्न। चाय नाश्ता करने के बाद भी इनको याद आ गया कि स्वीट कॉर्न मैं कल लेके आई थी मार्केट से। तो ये एक्चुअली मिष्टी है, ये ध्यान रखते हैं घर में क्या रखा है खाने का क्या नहीं रखा, तो इसका बड़ा ध्यान रहता है। तो इसने निकाल के पैकेट बाहर रख दिया, तो मम्मी ये बना दो, मैंने चलो ठीक है। तो वैसे तो मैं मक्खन में बनाती हूँ पर मक्खन था नहीं तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला और ये स्वीट कॉर्न को धो के उसमें डाल दिया। अच्छे लगते हैं वैसे, खाने में टेस्टी लगते हैं। अच्छा दोनों को ही पसंद है तो मैं बना देती हूँ, जब मन करता तब मिल जाते हैं तब ले आती हूँ मार्केट से। तो इनको मैं थोड़ा सा देसी घी में हल्का सा 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसमें डाली थोड़ा सा पानी। पानी सिर्फ इतना ही रखना है कि ये जो स्वीट कॉर्न है अच्छे से जो है इसमें भीग जाए, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखना होता पानी इसके अंदर। इसके बाद थोड़ा सा इसमें डाल दीजिए नमक। नमक भी आप अगर मक्खन में बना रहे हैं तो उसमें नमक की भी ज़रूरत नहीं, आप वैसे ही बना लीजिए। तो एक हल्का जो होता है नमक का टेस्ट उसमें अपने आप ही आ जाता है क्योंकि बटर होता है इसलिए। और इधर मैं देसी घी में बनाई थी इसलिए मैंने हल्का सा नमक डाल दिया। बस इनको 5-7 मिनट पकने दीजिए पानी में, ये दाने जो हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद में बिल्कुल पानी जब निकल जाएगा, सूख जाएगा इनका, तो इनको सर्व कीजिए, बच्चों को दीजिए, खिलाइए। वैसे भी हेल्दी होते हैं ये और बच्चों को ज़रूर पसंद आएंगे क्योंकि इसमें एक मीठा टेस्ट होता है ना, इसलिए। और बस यहाँ एक तरफ रख दी थी कढ़ाई मतलब सब्ज़ी बनाने के लिए आलू बॉईल करके रखे हुए थे, तो फिर वही आलू की सब्ज़ी बना रही थी मैं, और तो कुछ समझ ही नहीं आया था। तो बस जब कुछ समझ नहीं आता तो बस ऐसी सब्ज़ी बनती है, तो फिर फटाफट से। और काफ़ी लेट भी हो गया था खाना बनाने में, तो इसलिए मैंने कॉर्न्स को उठा के एक तरफ रख दिया था ताकि वो छोटे वाले गैस पे बनते रहे, और यहाँ बड़े गैस पे एक तरफ मैंने रख दी थी फटाफट सब्ज़ी बनने के लिए, क्योंकि पहले ही लेट हो रहा था खाना बनाने में। ये देखिए यहाँ पर पानी बिल्कुल सूख गया है इसका, और अब मैं इनको दे दूँगी कटोरी में। गैस बंद कर दिया है और अब मैं बच्चों को जो है कटोरी में निकाल के और दोनों को दे दिया था। थोड़े थोड़े दिए थे दाने, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं देते क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा ही डाला था। थोड़ा मैंने गीतांजलि को दिया, अपनी सिस्टर को। जब तक सब्ज़ी बन रही है तब तक आलू छील लेते हैं, काम कर लेते हैं दूसरा, तब तक बाहर ही चलते हैं कूलर में। तो फ्रेंड्स सब्ज़ी मैंने सब्ज़ी बन रही है, आटा लगा लिया है और अभी मैं बैठी हूँ। टाइम हो गया 9 बज गए हैं, 9 बजे का हो गया है और काफ़ी लेट हो गया और मुझे पता नहीं लेट क्यों हुआ है।
मैं अपने टाइम से उठ गई थी, टाइम से। भाई लेट क्यों आज खाना मुझे पता नहीं। मैं तो अभी देखा आटा लगा थे 9 बज गए। इतने तो मैं खिला पिला के फ्री कर देती हूँ। 9:30 तो हम लोग बिस्तर लाए, क्योंकि बच्चों को मैं जल्दी सुला देती हूँ 10 बजे, तब सुबह उनकी 6 बजे तक नींद पूरी हो जाती है। बट आज लेट हो गया थोड़ा सा। कोई नहीं, होने वाला वैसे खाना तैयार, पर वजह नहीं मुझे समझ में आ रही। मैं अपने आराम आराम से कर रही हूँ, मतलब मैंने आज घड़ी नहीं देखी कि कितने बजे मैं किचन में गई हूँ। क्या होता है शायद कभी कभी ऐसा। थोड़ी देर में, बस 10-15 मिनट की बात हो रहा है, खाना तैयार हो जाएगा। रोटी तो मैं फटाफट सेक देती हूँ, पूरी बारात को बैठा दो चाहे एक साथ। मेरे हस्बैंड खाते रहते हैं इतना, तो मैं ढेर लगा देती हूँ। पता नहीं इनकी स्पीड कम है या मेरी स्पीड ज़्यादा रोटी बनाने की, या इनकी खाने की कम है। इतने ये खाते थे तो मैं ढेर लगा देती रोटी सेक के। पर मैं कच्ची पक्की भी नहीं सेकती, अच्छी बनाती रोटी, नो डाउट। फ्रेंड्स एक बार सब्जी चेक कर लेते इधर। सब्जी ऑलमोस्ट बन ही गई है। ओहो, इतना शोर हो रहा घर में कि मेरी आवाज़ तो आ ही नहीं रही है। तो फ्रेंड्स खाना पीना हो गया, टाइम हुआ है 9:36। 9:30 हो गए हैं, सबका खाना पीना हो गया है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा रह गया इनका। ये लगे आराम से खा रहे हैं। एक्चुअली यही लेट खाते हैं, मैं भी जल्दी बनाती हूँ और ये लेट खाते हैं, बहुत मतलब इत्मीनान से खाते हैं खाना। और मैं इतनी जल्दी में खाती हूँ, मुझे सिर्फ 5 मिनट काफ़ी खाना खाने के लिए। 5 मिनट 5 मिनट दे दो, 5 मिनट में खा पी के ख़त्म खाना। अपनी अपनी स्पीड होती है ना, ये शुरू से ऐसे ही खाते हैं। ये मैं इनको खाना डालती हूँ, इनके साथ खाती हूँ, और उसके बाद खाना खा के बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ, तब तक ये खा ही नहीं होते। इतना स्लो खाते हैं, इंजॉय करते हैं खाने को, आराम से खाते हैं इंजॉय करते हुए। तो अभी और बस बर्तन का काम रह गया, और तो हो गया काम आपका। एक फ्रिज भी मुझे डीप फ्रीज़ करना, बहुत ज़्यादा इसमें बर्फ़ जम गई है। वो भैया बोल के जाते हैं हर बार नहीं, मतलब जब पिछले ख़राब हुआ तो बोला था कि 2-3 दिन में डीप फ्रीज़ कर दिया करो, पर याद ही नहीं रहता। और वो ना, इसमें अभी से बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, तो उसको अभी आज डीप फ्रीज़ कराती हूँ मैं। सुनो, उसको डीप फ्रीज़ कर देना आप, हैं याद से आज। अब याद रहेगा, कैमरे पे बोल देना, अब याद रहेगा। कल तो भूल गई थी मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ किचन का काम हो गया ख़त्म, और अब ये हो रहा है दूध गर्म। ये हो रहा है 2 लोगों के लिए, मिस्टर और उसके पापा के लिए, वो लोग लेंगे गर्म दूध। और यहाँ मैं बना रही हूँ दूध, ठंडा दूध रूह अफ़ज़ा का, परी और मेरे लिए। हम दोनों पीते हैं ठंडा दूध गर्मी में, मुझे तो नहीं पिया जाता, देख के गर्मी लगने लग जाती है। तो इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ी सी रूह अफ़ज़ा। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रीज़ को डीप फ्रीज़ करने की निंजा टेक्निक हथौड़ी आता है ना, ये यहाँ पे पाइप इन्होंने फिक्स कर दिया है। और अब ये पाइप जा रहा है सीधा उसमें किचन में, और ये पानी इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, सीधा जाएगा रसोई की नाली में। तो ये टेक्निक आपको कैसी लगी? आप भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और किचन का काम भी हो गया ख़त्म, का काम भी यहाँ हो चुका है ख़त्म। और अब मैं लाइट कर रही हूँ ऑफ, एक रह गई है पीछे की लाइट, चलो उसको बाद में करेंगे। फ्रेंड्स टाइम हो गया 10:15 का, और व्लॉग को करते हैं यहीं एंड। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।